नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनावों पर हमारी खास पेशकश सरकार में। मैं हूं सुजाता और लोकतंत्र का महापर्व आज छठे चरण में पहुंच चुका है और आज 12 राज्यों की 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं उन सीटों में लाइव इंडिया शुरू से ही पल पल आपको अपडेट दे रहा है और हमारे रिपोर्टर्स इन 12 राज्यों में तैनात है। वोटिंग को बेहद करीब से देख रहे हैं। मतदान की स्थिति कैसी है इन राज्यों में जानेंगे अपने रिपोर्टर्स की जुबानी। तो 12 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान चल रहा है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। छठे दौर में उत्तर प्रदेश की 12, बिहार की 7, झारखंड की 7, मध्य प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, महाराष्ट्र की 19, तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 5, जम्मू कश्मीर की 1 और पश्चिम बंगाल और असम की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 63% वोटिंग हुई है, तो यूपी में 1 बजे तक 36% मतदान दर्ज किया गया। राजस्थान में यह आंकड़ा 1 बजे तक 40% तक पहुंचा। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड की तस्वीरें हैं। लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ तो जबरदस्त वोटिंग नजर आ रही है। 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 63% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। छठे दौर के लिए 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान हो रहा है। 117 सीटें हैं आज के मतदान में, जिसमें करीब 18 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2097 उम्मीदवार मैदान में हैं। आधे से ज्यादा समय गुजर चुका है। 6 बजे तक मतदान है, 3:30 बजे का समय हो चुका है और मतदान अब आगे बढ़ रहा है। जानकारी हम तक पहुंच रही हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम और पुडुचेरी की तस्वीरें हैं। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सियासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से 12 पर आज वोटिंग चल रही है। छठे दौर में यूपी की किन जगहों पर वोटिंग है, चलिए ये दिखाते हैं आपको। 12 सीटें हैं। हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हरदोई, फरुखाबाद, इटावा और कन्नौज, अकबरपुर। तो यूपी की 12 सीटों पर मतदान चल रहा है और जिस पर बेहद करीबी नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता अशोक राज। अशोक राज ने यूपी में मतदान के वक्त किस तरह की स्थिति है ये जायजा लिया है। देश के सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश में आज 12 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, उनकी बहू डिंपल यादव के साथ साथ अमर सिंह और हेमा मालिनी के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसके रास्ते से केंद्र में प्रधानमंत्री और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ के चुनाव को बड़ी बारीकी से आंका जाता है। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल। देखते रहिए आप लाइव इंडिया। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, उत्तर प्रदेश। तो मतदान रफ्तार पकड़ रहा है और यूपी के रण में आज कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे बड़े नामों में शुमार हैं ये दिग्गज मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, मैनपुरी से उम्मीदवार हैं। तो वहीं सलमान खुर्शीद, केंद्रीय मंत्री, फरुखाबाद से, हेमा मालिनी, मथुरा से इस बार टिकट मिला है उन्हें बीजेपी का, जयंत चौधरी मथुरा से सांसद हैं और फिर एक बार चुनाव मैदान में हैं। आरएलडी की तरफ से अमर सिंह फतेहपुर सीकरी से आरएलडी के टिकट पर, डिंपल यादव, यादव परिवार की बहू, कन्नौज से। यूपी में जिन 12 सीटों पर मतदान हो रहा है, 2009 में नतीजे किस तरह के थे इन सीटों पर, चलिए एक बार याद दिलाते हैं आपको।
2009 की तस्वीर इस वक्त हमारे सामने है। 12 सीटों पर इनमें से 2 आरएलडी के पास, 1 बीजेपी के पास, 1 बीएसपी, समाजवादी पार्टी के पास 5, 2 कांग्रेस के पास और 1 अन्य के पास। रुख बिहार की तरफ करते हैं। छठे चरण में बिहार की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 7 सीटें जो आज चुनाव में हैं वो कौन कौन हैं? सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। बिहार की 7 सीटों पर किस तरह से मतदान हो रहा है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनायक प्रसाद। बिहार में 7 संसदीय सीटों के लिए कुल 108 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 9,840 बूथों पे कर रहे हैं। इस दफे चुनाव मैदान में कुछ खास शख्सियत जिनमें एनसीपी से तारिक अनवर, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल चौधरी के अलावा तस्लीमुद्दीन जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके, और फिर भागलपुर से सैयद शाहनवाज हुसैन, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी, ऐसे तमाम शख्सियत यहाँ चुनाव मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला हो रहा है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से इस दफे मताधिकार के प्रयोग करने की जो रफ्तार बढ़ी, उस रफ्तार के पीछे खास बात यह है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। ऐसे दशा में यह कहना बहुत मुश्किल है कि अब कौन सा दल यहां से चुनाव मैदान में अपनी सफलता हासिल करेगा। जिस तरह से मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के जो वोट हैं उस पर आरजेडी और जदयू अपना हक जमाना चाहती है, एमवाई समीकरण भी उतना प्रभावी तौर पर यहां काम कर रहा है और भाजपा और जदयू तो आमने सामने है ही। रोचक चुनाव और रोचक परिणाम की संभावना। कैमरामैन राजेश के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया के लिए पटना से। तो रोचक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इन परिणामों का असर किन किन पर पड़ेगा चलिए ये भी हम जानते हैं। कौन कौन से दिग्गज हैं इस वक्त जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। भागलपुर से शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रत्याशी, वर्तमान में सांसद हैं, फिर से मैदान में हैं। अगला नाम है रंजीता रंजन का। पप्पू यादव की पत्नी है रंजीता रंजन। बिहार की 7 सीटों पर 2009 के नतीजे क्या कहते हैं चलिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। नतीजों पर नजर डालें। 2009 के ये नतीजे हैं। जेडीयू के पास 1, बीजेपी के पास 4, कांग्रेस के पास 1 और इंडिपेंडेंट के पास 1, यानी 4 सीटें बीजेपी के खाते में थी। बड़े राज्य की तरफ रुख करते हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र इन चुनावों में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है और इस वक्त आपको बता दें कि आज 19 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनके नाम है ये नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, ढिंढोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट। मुंबई की 19 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मुंबई की 6 सीटें भी इसमें शामिल हैं। कैसी स्थिति है महाराष्ट्र में इस वक्त मतदान की, जायजा लिया है हमारे संवाददाता सोमदत्त शर्मा ने। मुंबई सहित महाराष्ट्र की 19 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके अलावा एमएनएस हो, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, ये इनके ऐसे कई कद्दावर नेता हैं। एनसीपी के जो बड़े नेता आते हैं, छगन भुजबल, जिनकी महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सुनील तटकरे भी आज उनके लिए वोटिंग चल रही है। अगर और पार्टियों की बात करें तो एमएनएस के कई नेता हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से मयंक गांधी और मीरा सान्याल और साथ में मेधा पाटकर भी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तमाम इस तरह के नेता हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा और वाकई में इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कैमरामैन विपिन के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो वोटिंग को लेकर आम मतदाता में तो उत्साह है ही। बॉलीवुड के स्टार भी पीछे नहीं है। बॉलीवुड के कई सितारे आज अपने अपने इलाके में पोलिंग बूथ पर नजर आए वोट डालने के लिए। रजनीकांत, धर्मेंद्र, सनी देओल, आमिर खान, विद्या बालन और कमल हासन को इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। रजनीकांत को आप देख सकते हैं वोट डालने वो पहुंचे। मुंबई की 6 सीटों पर हो रहा है। आमिर खान और विद्या बालन, कमल हासन, इधर पूनम महाजन, प्रिया दत्त, शरद पवार, राहुल महाजन सभी मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। प्रिया दत्त खुद चुनाव मैदान में हैं, उनका मुकाबला कर रही हैं पूनम महाजन। तो पूनम महाजन के भाई राहुल महाजन, साथ ही शरद पवार एनसीपी प्रमुख वोट डालने के लिए पहुंचे।
कौन कौन से बड़े नाम हैं आज महाराष्ट्र के इस रण में छठे दौर में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है? प्रिया दत्त हैं नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से, साथ ही पूनम महाजन उनका मुकाबला कर रही हैं बीजेपी के टिकट पर। अगला बड़ा नाम है संजय निरुपम का, नॉर्थ मुंबई से हैं। तो गुरदास कामत नॉर्थ वेस्ट मुंबई से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। राखी सावंत अपनी पार्टी बनाई है और चुनाव भी लड़ रही हैं। मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार। चलिए अब राजस्थान के रण का हाल आपको बताते हैं। राजस्थान में 25 में से 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 20 सीटों पर पहले ही मतदान खत्म हो चुका है। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद राजस्थान की दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 2009 के नतीजे जो हैं 19 सीटों पर, उसमें 7 में बीजेपी का कब्जा था, जबकि 7 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी। और राजस्थान की हम सीटें आपको बता दें, 5 जो बची हुई सीटें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, टोंक, आज इन सीटों पर मतदान हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार कांटे की लड़ाई है। छठे दौर में आज राजस्थान की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, हमने आपको दिखाया है, हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि इस दौर में जहां वोटिंग हो रही है वहां पे कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है और किस तरह का मतदान हो रहा है, ये जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश असनानी ने। राजस्थान की 5 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। जातीय राजनीति इन 5 सीटों पर हावी है। टोंक सवाई माधोपुर की पिच मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए नई है। देखना होगा कि बीजेपी की बॉलिंग पे वो बोल्ड होते हैं या फिर बाउंड्री पार करते हैं। दौसा की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के हरीश मीणा, जो उनके सगे भाई हैं। और किरोड़ी लाल मीणा जो जनजातीय नेता है, वो राजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में है। यानी जो मीणा वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि क्या उसका फायदा किसी गैर मीणा को मिलेगा। तीसरी जो इंटरेस्टिंग सीट है वो है अलवर। भंवर जितेंद्र केंद्रीय मंत्री, वो यहां से चुनावी मैदान में है। राहुल ने उनके लिए रोड शो किया था। देखना होगा कि रोड शो उनके कितने काम आ पाता है। सबसे बड़ी बात है कि इन 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर निर्दलीय जीते थे, यानी बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। देखना होगा कि चूंकि अब सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में है और बीजेपी का दावा है कि लहर चल रही है। देखना होगा कि कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हैं इस क्रूशियल बेल्ट में और कांग्रेस का क्या वर्चस्व बरकरार रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर उसकी दुर्गति जो है वो बरकरार रहती है। कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ राजेश असनानी, लाइव इंडिया, जयपुर। बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां 10 सीटों पर इस वक्त वोटिंग का काम चल रहा है। कौन कौन सी वो सीटें हैं, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। 10 सीटें हैं विदिशा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बैतूल। 10 सीटों पर इस वक्त वोटिंग का काम चल रहा है। विदिशा से बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज मैदान में है, तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एमपी के इस दौर में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। किस तरह का मुकाबला है, किस तरह की हलचल है, बता रहे हमारे संवाददाता रोशन मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए आज छठे चरण का मतदान जारी है। इस छठे चरण में कुल 117 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। 117 सीटों में 10 सीटें मध्य प्रदेश में आती हैं, जहां पर कुल 29 सीटें हैं। इस चुनौती को बीजेपी किस तरीके से लेती है और शिवराज सिंह की सरकार किस तरीके से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होती है, ये एक चुनौती उनके लिए भी होगी। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। विदिशा सीट सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की किस्मत का फैसला होना है, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह मैदान में है, जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं। इसके अलावा इंदौर में सुमित्रा महाजन और खंडवा में अरुण यादव की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे 10 में से ज्यादा सीटें वो अपने खाते में करें। रोशन मिश्रा, लाइव इंडिया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। छठे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है। छठे दौर में कहां मतदान हो रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। सुरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है, कैसी स्थिति है यहाँ पर, जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह ने। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों के लिए इस समय मतदान जारी है। जिन 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें कुल 153 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन इलाकों में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 1 करोड़ 18 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे और अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे। जिन इलाकों में आज मतदान हो रहा है उनमें ऐसे इलाके भी शामिल हैं जिन पर पिछले दिनों कई बड़ी नक्सली घटनाएं भी सामने आई थी। कोरबा जैसी और सरगुजा जैसी वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव आयोग को अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी है, जिससे कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। इस राउंड में जिन बड़े महारथियों का भाग्य दांव पर लगा है उनमें करुणा शुक्ला, सरोज पांडे, चरणदास महंत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साथ ही इन 7 लोकसभा सीटों का अगर पुरानी चुनावी गणित की बात करें तो उस पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर 7 लोकसभा सीट जीत पाती है या फिर 6 पर अपनी प्रतिष्ठा बचा पाती है या फिर कांग्रेस कोई नया करिश्मा कर पाती है। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, छत्तीसगढ़। चलिए अब आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां 14 लोकसभा वाले इस राज्य की 4 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। कौन सी वो 4 सीटें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इनके नाम हैं राजमहल, दुमका, गोड्डा और धनबाद। तो झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग का काम चल रहा है, क्या स्थिति है, जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि अवस्थी ने। झारखंड में इसमें 4 सीटों पे जोरदार मतदान चल रहा है। राजमहल, गोड्डा, दुमका और धनबाद की सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दुमका सीट है उस पर जो मतदान हो रहा है उसको लेके सभी की निगाहें उस पर हैं, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो चुका है और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन के बीच में एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से सुनील सोरेन ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो 61 लाख वोटर मतदान आज जो कर रहे हैं उसमें से 3 लाख वोटर बिल्कुल पहली बार मतदान कर रहा है और जो 3 लाख नया वोटर है वो इस मामले को काफ़ी दिलचस्प बना रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि जो 72 प्रत्याशी इन 4 सीटों पर खड़े हुए हैं उसमें से किसके पास में ये सीट जाएगी ये अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तीनों के बीच जो है मुकाबला वो त्रिकोणीय हो गया है। अब देखना होगा कि झारखंड विकास मोर्चा या झारखंड मुक्ति मोर्चा में से कौन बाजी मारता है या इन दोनों को पटकनी देते हुए बीजेपी के सुनील सोरेन आगे निकल जाएंगे। झारखंड से रवि अवस्थी, लाइव इंडिया। पश्चिम बंगाल में छठे दौर में 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल की 6 सीटें कौन कौन सी हैं, चलिए उनके नाम हम आपको बताते हैं। 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। तो पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर वोटिंग का काम इस वक्त चल रहा है। क्या स्थिति है, जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने। पश्चिम बंगाल के 6 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। मैं इस वक्त मालदा के एक बूथ पे हूं जो कि काफी सेंसिटिव बूथ है, इसलिए आप सामने देख सकते हैं पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं और इस बिल्डिंग के पीछे मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इन 6 सीटों के लिए कुल 78 उम्मीदवार मैदान में हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2009 में इन 6 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं है कांग्रेस का, इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है कांग्रेस के लिए कि वहां से वो फिर से 5 की 5 सीटें निकाल सके। पश्चिम बंगाल में अगर किसी का करियर, किसी पार्टी का भविष्य अगर स्टेक पे है तो वो वाम मोर्चा का है, जो कि तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल में उनकी स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है, जबकि पहले यहाँ वो सरकार में भी थे, लेकिन टीएमसी के हाथों सत्ता छीनने के बाद से उनका करियर पश्चिम बंगाल के खासकर राजनीति की अगर बात करें तो वाम मोर्चे का करियर, वाम मोर्चे की राजनीति दांव पर लगी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, मालदा, पश्चिम बंगाल। असम की तरफ बढ़ते हैं, जहां 6 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इनके नाम है धुबरी, कोकराझार, बारपेटा, गुवाहाटी, मंगलदोई, नया गांव। असम में किस तरह का मतदान चल रहा है, जायजा लिया है हमारे संवाददाता मंजू मलिक ने।
असम में आज लोकसभा चुनावों के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। यहां पर धूबरी, कोकराझार, मंगलदोई, बरपेटा, गुवाहाटी और नौगांव की सीटें हैं जहां पर मतदान करने के लिए वोटर्स आ रहे हैं। सुबह से सुरक्षा के बेहद ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन 6 सीटों पर 74 उम्मीदवार हैं जिनका आज भविष्य तय होने वाला है। हर जगह खासकर की जो सीमाओं के पास इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बेहद ही कड़ी की गई है। 6 सीटों के लिए 12,000 मतदान केंद्र लगभग बनाए गए हैं और यहाँ पर 95 लाख वोटर्स के वोटिंग करने की शाम तक संभावना है। मंजू मलिक, लाइव इंडिया, असम। बात दक्षिण राज्य की करते हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। किन सीटों पर वोटिंग हो रही है चलिए आपको दिखाते हैं। ये तमाम वो नाम है 39 सभी की सभी सीटों पर एक चरण में ही मतदान हो रहा है तमिलनाडु की, जहां मुख्य मुकाबला जाहिर तौर पर एडीएमके और डीएमके के बीच है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर इस वक्त वोटिंग का काम चल रहा है और सियासी लिहाज से तमिलनाडु बेहद अहम राज्य है। क्या स्थिति है हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला बता रहे हैं। तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच इस बार सीधा मुकाबला है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए तमिलनाडु में एक भी सीट जीत पाना बेहद मुश्किल होगा। एआईडीएमके यानी जयललिता की पार्टी की तमिलनाडु में इस बार काफी अच्छी हवा है, लेकिन मोदी की भी हवा तमिलनाडु में महसूस की जा रही है और कई सीटों पर एआईडीएमके और डीएमके की जीत पर मोदी की लहर पानी फेर सकती है। डीएमके से 2G केस के आरोपी ए राजा, दयानिधि मारन और टीआर बालू डीएमके से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से मणिशंकर अय्यर और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम शिवगंगा से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 16 मई को इन चुनाव के रिजल्ट आएंगे और ये तभी पता चलेगा कि इन चुनाव में जयललिता की कितनी सीट जयललिता की पार्टी को मिलती है या मोदी की तमिलनाडु में कितनी लहर है। कैमरामैन अशोक चौहान के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया। आज केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक सीट पर भी मतदान चल रहा है और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता आरती पांडे ने। लोकसभा चुनाव के एक और महत्वपूर्ण आज चरण में मतदान हो रहा है। आज 117 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। छठे चरण के इस मतदान में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए मतदान हो रहा है। पुडुचेरी की राजनीति बेहद दिलचस्प बनी हुई है। यहाँ पर 9 लाख मतदाता हैं जो कि यहाँ पर चुनावी दंगल में उतरे कांग्रेस के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार वी नारायण स्वामी और 29 अन्य उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी एआईएनआरसी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रही है। कुल मिलाकर इस बार के मुकाबले की बात करें तो इस बार मुख्य मुकाबला एआईएनआरसी के उम्मीदवार पीएमके और साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार वी नारायण स्वामी के बीच में है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आरती पांडे। जम्मू कश्मीर की भी एक सीट पर मतदान चल रहा है और कश्मीर से कौन से दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन स्थिति क्या है ये जानते हैं हम। 4 जिलों में फैली अनंतनाग सीट के लिए भारी सुरक्षा के बीच आज सुबह से मतदान जारी है। अनंतनाग में पुलवामा भी आता है। पुलवामा में आतंकियों द्वारा 2 सरपंचों समेत 5 लोगों की हत्या और अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार के बीच लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अनंतनाग सीट से 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन लड़ाई सीधे सीधे मोहम्मद बेग और महबूबा मुफ्ती के बीच देखी जा रही है। आतंक को वोट से टक्कर देकर कितने लोगों ने मतदान किया ये तो आज शाम तक साफ हो जाएगा, लेकिन अनंतनाग का ताज 12 लाख मतदाताओं ने किसके सिर सौंपा इसके लिए 16 मई तक इंतजार करना होगा। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मैं पंकज शर्मा, लाइव इंडिया, अनंतनाग। तो हमारे 12 रिपोर्टर्स ने आपको जानकारी दी 12 राज्यों में मतदान की स्थिति के बारे में। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है। चुनाव चक्र में इस बार देखिए, इंदिरा ने दिलाई देश को सबसे बड़ी जीत, लेकिन खुद उन्हें ही कैसे मिली सबसे बड़ी हार। इंदिरा गांधी की उड़ान और फिर गिरने की पूरी कहानी इस बार चुनाव चक्र में। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 2014। हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है, ये एक सोच है। कांग्रेस सोच में पड़ गई है। चुनना है आपको, हमको आंखें खोलकर, न धर्म, न जात पात, न समुदाय, सिर्फ एक आवाज, हमारा वोट देश के लिए। आओ वोट करें खुद के लिए। शपथ शपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। काशी से मोदी ने किया पर्चा दाखिल। रोड शो के दौरान सड़कों पर उमड़ा सैलाब। मोदी का गरीब मुसलमानों को संदेश, कहा वाराणसी के बुनकरों को चीन से ले जाएंगे आगे। मालवीय की मूर्ति को मोदी का फूल चढ़ाना। समाजवादी पार्टी को नागवार। गंगा जल और दूध से धोकर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को किया शुद्ध। आसाम में वोट डालने के बाद मनमोहन सिंह का मोदी की लहर से इनकार, कहा मीडिया की देन है मोदी की लहर, 16 मई के बाद सामने आ जाएंगे नतीजे। छठे दौर में वोटिंग ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भारी वोटिंग। यूपी में 36 और बिहार में 37% तक मतदान। दूसरे राज्यों के वोटरों में भी दिखा उत्साह। वोटिंग को लेकर दिग्गजों में भी उत्साह। अनिल अंबानी, विद्या बालन, शरद पवार, जयललिता, रजनीकांत और कमल हासन ने डाले वोट। एचडीएफसी प्रमुख दीपक पारेख नहीं डाल पाए वोट। मैनपुरी में मुलायम सिंह ने किया मतदान। चुनाव के बीच अखिलेश को उम्मीद बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार। डिंपल का मोदी की लहर से इनकार। और 41 साल के हुए क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता।